Hello dear kids, how are you? I hope you all are fine. So we are learning EVS of class 2 by Rohan Publications. Today we are going to start chapter number 8 and name of the chapter is Types of Houses. हम सब कहाँ रहते हैं? एक घर में रहते हैं. तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे. Before we start the chapter, first we have to do one warm-up exercise. Spot and tick the things that are making the room untidy. अब देखिए एक रूम की पिक्चर बनी हुई है. आपको क्या करना है? उन चीजों पर टिक करना है जो रूम को अनटाइडी, मतलब अनटाइडी किसे कहते हैं कि रूम को बिखरा हुआ या गंदा बना रही है. सो डियर किड्स, this warm up exercise you have to do by yourself. Now we will start our chapter. A house protects us from heat, rain, wind, dust and animals. हम घर में क्यों रहते हैं? अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए. किससे? सर्दी, गर्मी, बरसात, धूल, मिट्टी और जानवरों से. There are so many kinds of houses like कच्चा हाउस, पक्का हाउस, टेम्परेरी हाउस एंड परमानेंट हाउस. हाउस देखिए अलग अलग तरह के होते हैं. कच्चा हाउस, पक्का हाउस, टेम्परेरी हाउस एंड परमानेंट हाउस. ये सब क्या है? हाउसेस के प्रकार हैं. सबसे पहले हम कच्चा हाउस के बारे में पढ़ेंगे. कच्चा हाउस इज मेड ऑफ मड, वुड, स्ट्रॉ एंड बैम्बू. कच्चा हाउस जो मिट्टी से, बैम्बू से, स्ट्रॉ से और लकड़ी से बना होता है. Such houses are usually seen in villages or in small towns. कच्चा हाउस अधिकतर आप कहाँ देखते होंगे? या तो गांव में या छोटे छोटे टाउन्स में. They are also called huts. और इन्हें क्या कहा जाता है? झोपड़ी भी कहा जाता है. जब आप कभी गांव गए होंगे तो वहां पे आपने झोपड़ी देखी होगी. तो हट क्या है? एक एग्जाम्पल है कच्चा हाउस का. Now we will learn about पक्का हाउस. पक्का हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, वुड एंड आयरन. वो घर जो सीमेंट, ईंट, पत्थरों और स्टील से बना होता है वो पक्का हाउस कहलाता है. दे आर स्ट्रॉन्गर देन कच्चा हाउस. ये कच्चा हाउस से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं. जो लोग सिटीज और टाउन में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, वो किस में रहते हैं? पक्के घरों में रहते हैं. पक्का हाउसेज आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. अब देखिए बंगलो, अपार्टमेंट, डबल स्टोरी, मल्टी स्टोरी, ये सब क्या है? ये पक्का हाउस के एग्जाम्पल हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट टेम्परेरी हाउस. अब हम टेम्परेरी हाउस के बारे में पढ़ेंगे. हाउस दैट कैन बी शिफ्टेड इजिली. वो घर जो इजिली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं वो टेम्परेरी हाउसेस कहलाते हैं. जैसे टेंट, कैरेवन एंड हाउस बोट, ये सब क्या है? ये टेम्परेरी हाउसेस होते हैं. जो लोग कैंपिंग पे जाते हैं या सोल्जर्स जो होते हैं वो अपने रहने के लिए टेंट का यूज करते हैं. कभी कहाँ रहते हैं वो, कभी कहाँ रहते हैं. तो टेंट क्या है? इजिली फोल्ड हो जाता है. कैरेवन वो घर होता है जो पहिए पे बना होता है और हाउस बोट जो पानी पे चलती है. तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? टेम्परेरी हाउसेस के. Now we will learn about stilt house. Stilt house are built where there is heavy rainfall. Stilt house वहाँ बने होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा heavy rainfall होता है और बाढ़ आने की संभावना होती है. Stilt houses made high above the ground using wooden pole. ये धरती से थोड़े ऊंचाई पे बने होते हैं. किसकी सहायता से? देखिए इस तरह से, wooden poles की सहायता से. हाउसेस विथ स्लैंटिंग रूफ. कुछ हाउसेस की जो रूफ होती है, छत, वो कैसी होती है? स्लैंटिंग होती है. हाउसेस विथ स्लैंटिंग रूफ्स आर फाउंड इन एरिया ऑफ स्नोफॉल एंड हैवी रेन्स. जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, बर्फ गिरती है, वहां के जो घरों की छतें हैं वो कैसी होती है? स्लैंटिंग. इससे क्या होता है कि इजिली रेन और जो स्नो है वो घरों से नीचे गिर जाती है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इग्लू के बारे में. इग्लू वो घर होता है जो किससे बना होता है? आइस ब्लॉक से बना होता है. जो घर आइस ब्लॉक से मतलब बर्फ के टुकड़ों से बने होते हैं उन्हें इग्लू कहते हैं. These houses are found in very cold region.
जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, वहां पर इस तरह के हाउसेस आपको देखने को मिलेंगे। नाउ वी विल लर्न अबाउट पीपल हु मेक आवर हाउस। हम अपना घर खुद नहीं बना सकते, एक घर को बनाने के लिए हमें अन्य लोगों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अब उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो घर बनाने में हमारी मदद करते हैं। एन आर्किटेक्ट ड्रॉज अ मैप डिजाइन ऑफ द हाउस। आपको घर बनाना है, सबसे पहले आप घर का नक्शा बनाएंगे। वो नक्शा कौन बनाता है? आर्किटेक्ट बनाता है। अ मैसन लेज ब्रिक एंड सीमेंट। अब घर की नींव भरी जाती है, दीवारें खड़ी होती हैं, वो कौन भरता है? मिस्त्री भरता है। अब कारपेंटर मेक्स डोर्स एंड विंडोज। घर में दरवाजे खिड़कियां भी लगेंगी, तो वो कौन बनाएगा? कारपेंटर, जिसे हम बढ़ई कहते हैं। जब घर बन जाता है उसमें हमें पानी की आवश्यकता भी होती है, तो प्लम्बर क्या करता है? पानी के पाइप और टैप्स की फिटिंग करता है। एंड इलेक्ट्रीशियंस ले इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड फिट फैंस। बिजली का सारा काम इलेक्ट्रीशियन करता है और पेंटर घर को बहुत सुंदर से कलर करता है, पेंट करता है दरवाजे, खिड़कियां और दीवारों को। नाउ लाइफ स्किल। विजिट an orphanage and talk with the children who live there and ask about the facilities they are getting in the orphanage. ऑर्फनेज किसे कहते हैं? ऑर्फनेज वो जगह है जहाँ पर कौन रहता है? वो बच्चे रहते हैं जिनके मम्मी पापा नहीं होते, अनाथ आश्रम कहते हैं। आप अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से बोलिए आपको ऑर्फनेज लेके जाएंगे, वहाँ जाइए, बच्चों से बात करिए, उनसे पूछिए कि उनको वहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही हैं। नाउ टाइम फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1, टिक राइट द राइट आंसर। अब आपको सही आंसर पर टिक का निशान लगाना है। कच्चा हाउस इज मेड ऑफ। कच्चा हाउस किससे बनता है? मड या सीमेंट से? तो सही आंसर है मड। पक्का हाउस इज मेड ऑफ। पक्का हाउस किससे बनता है? सीमेंट या क्लॉथ से? तो सही आंसर है सीमेंट। इग्लू इज मेड ऑफ। इग्लू किससे बनता है? आइस ब्लॉक से या ब्रिक से? सो माय डियर किड्स, नंबर 3 का आंसर आप खुद लिखेंगे। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। अब हेल्प बॉक्स ये है, इसमें कुछ वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स की सहायता से हम क्या करेंगे? खाली स्थान को भरेंगे। नंबर 1, डैश मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एक जगह से दूसरी जगह इजिली मूव हो जाता है, वो क्या है? तो वो है कैरेवन। CARAVAN, कैरेवन। नंबर 2, हाउसेस विच फ्लोट ऑन वाटर आर कॉल्ड। वो घर जो पानी पर तैरते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं हाउस बोट्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी हाउस और यहाँ लिखूंगी बोट्स। नंबर 3, अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम। घर हमें बचाता है किससे? रेन एंड हीट से। तो यहां मैंने लिखा रेन और यहां मैं लिखूंगी हीट। नंबर 4, हाउसेस विच आर मेड ऑफ डैश आर कॉल्ड इग्लू। कौन से घर इग्लू कहलाते हैं? वो घर जो किससे बने होते हैं? स्नो, बर्फ से बने होते हैं, उन्हें हम इग्लू कहते हैं। नाउ एक्सरसाइज 3, राइट द करेक्ट वर्ड। अब आपको क्या करना है? सही वर्ड लिखना है। कुछ लेटर्स हैं वो उल्टे सीधे दिए हुए हैं, आपको उन्हें देख के सही वर्ड बनाना है। तो पहला बनेगा इग्लू, LOO, इग्लू। नेक्स्ट वर्ड बताइए क्या बनेगा? N है, 2 बार T है और E है, तो ये बनेगा TENT, टेंट। Number 3, you have to do by yourself. Dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.